बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचती रहे। इमरान खान के हवाले से 26वीं तरमीम की गई, 27वीं तरमीम की गई, इलेक्शन डिले किए गए, बहुत कुछ किया गया, बल्ले का निशान छीना गया, इमरान खान को जेल में डाला गया कि शायद चीजें तब्दील हो जाए। लेकिन हमने गुज़श्ता पौने 3 सालों में यह देखा है कि पाकिस्तान के लोग भी एक जिद के ऊपर खड़े हैं कि हमारा लीडर इमरान खान, या जिसको मसलन का लड़ाई उस वक्त शुरू हुई कि हो सकता है कि हम इमरान खान को वोट ना दे, एक बात कह रहा हूं, लेकिन ये किसी और को आप कैसे मिल गया कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दे और किसी और के कहने पर गिरा दे। वहां से जिद शुरू हुई, फिर कहा जी बल्ले का निशान नहीं होगा। लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर इमरान खान के इंतखाबी निशान पे वोट दिया, कहा जी माइनस हो गया जी, खत्म शुद्ध हो गया जी। लेकिन फिर नारा लगाया गया कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के लोगों ने फिर जो किया वो भी तारीख का हिस्सा है। अब एक नई शुरुली छोड़ी गई है, जैसे इमरान खान को काउंटर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट से और पता नहीं कहां कहां से जजेस ले जाए गए, जो इमरान खान की अपील भी 1 साल से नहीं सुन रहे। जनवरी 2025 में अपील दायर होती है अल-कादिर ट्रस्ट केस में और 2026 हो गया जनवरी, अभी तक उसका कुछ नहीं बना। अब 26वीं 27वीं तरमीम के जरिए आपने सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दी, चले फिर भी मसला हल नहीं हुआ। अब एक नई तजवीज सामने आई है और ये तजवीज हमारे बहुत ही जो एक दोस्त जो निजाम की बात हम तक पहुंचाते हैं, हमें उनके जरिए पता चलता है कि देखिए निजाम क्या सोच रहा है। उनके जरिए कुछ मालूमात पता चली है। उनका जी सियासी हलकों में सोचा जा रहा है कि वोटिंग की उम्र में तरमीम कर दी जाए, और अगर कोई 25 साल से पहले रुकने कौमी असेंबली नहीं बन सकता तो जो वोटर है वो कैसे 18 साल का हो। वोटर के लिए भी उम्र 25 साल होनी चाहिए ताकि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल बालिग हो। उसका वाहिद मकसद ये है कि नौजवान बच्चे इमरान खान के करिश्मा की तरफ माइल हो जाते हैं तो शायद उसको काउंटर करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसमें पहली बात कि शायद वो बालिग हो जाए, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब पहली बात है जब मैं 18 साल का हो जाता हूं तो 18 साल के ऊपर हर चीज मेरे ऊपर लागू हो जाती है, रियासत मेरे ऊपर टैक्स लेती है, सब कुछ करती है, तो लेकिन मुझे वोट का हक नहीं देना चाहती, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ करते हैं। अब जरा अकल के अंधों का अंदाजा लगाइए कि अगर कोई शख्स इमरान खान से 18 साल की उम्र में मुतासिर है और आप उससे वोट का हक ले रहे हैं और आपका ख्याल है कि बाद में चल के वो आपको वोट देगा। अब मैं इस आर्गूमेंट को आपको समझाना चाहता हूं कैसे। 2024 का इलेक्शन हुआ, एक नौजवान जिसकी उम्र 18.5 साल थी या 18 साल थी, उसने पहली बार वोट कास्ट किया, या चलिए हम यूं कह लेते हैं कि वो 19 साल का नौजवान था या कोई बच्ची थी, तो हम ये कहते हैं कि 19 साल की उम्र में उसने 2024 के अंदर वोट कास्ट किया। अब हम अगर अपने टाइम पर भी इलेक्शन करवाएं तो 2029 में इलेक्शन होगा जी, तो वो नौजवान जो 19 साल का है वो 2029 के अंदर 24 साल का हो जाएगा, तो उसका अगले साल भी इलेक्शन नहीं है। तो आपने किया क्या? आपने अमली तौर पे जिस नौजवान ने जिस भी जमात को या इनके बारे में तासुर यह है कि उसने इमरान खान को वोट दिया, आपने उसको अमलन निकाल दिया सिस्टम में से और आपने कहा कि आपने पिछले इलेक्शन में वोट किया लेकिन आप इस इलेक्शन में वोट नहीं कास्ट कर सकोगे। अब अगला इलेक्शन जो इसके बाद आएगा तो आपने उसके 10 साल वोटिंग के खा लिए। अब मुझे बताइए वो आपकी हिमायत करेगा? ये नकल के अंधों को कौन मशवरे देता है? और फिर एक और बात, पाकिस्तान उन मुल्कों में है हमारी 50% से भी ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। जब आप नौजवानों को डिसीजन मेकिंग से निकाल देंगे, यानी अब मसला यह है कि हर साल अगले इलेक्शन में 2.5-3 करोड़ नया वोटर होगा। अब ये सारे 18 साल वाले बच्चे हैं तो इनको ये लगता है कि वो 2.5 करोड़ वोटर है। राना सनाउल्लाह ने भी उनसे एक सवाल हुआ जेन जी वाला कि आप उनसे, उनका जी हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, तो लगता यह है कि अब सोचा यह जा रहा है चूंकि हम उनको कायल नहीं कर पा रहे तो हम, ये इमरान खान की अमलन फतह है। कैसे इमरान खान की फतह यह है कि निजाम ये समझता है कि इस मुल्क की जो यंग जनरेशन है वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई। इससे ज्यादा कोई बदकिस्मती हो सकती है इन लोगों की कि मरियम नवाज भी इमरान खान से उम्र में छोटी हैं, बिलावल जरदारी भी छोटे हैं, बाकी सब लोग भी छोटे हैं। मुल्क का नौजवान अपने आप को इनसे रिलेट नहीं करता। मुल्क का नौजवान एक 75 साल नौजवान इमरान खान से रिलेट करता है। तो और एक और बात,
इसका मतलब हुआ कि आपके पास सियासी तौर पे इमरान खान का कोई तोड़ नहीं है, और आपको यह पता है कि इमरान खान जब भी वोट हुआ नौजवान नस्ल इमरान खान को वोट देगी, और इमरान खान को क्या इससे कोई नुकसान या घाटा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चा जिससे आप वोट का हक ले रहे हैं, वो नौजवान जिसको आपको मेन स्ट्रीम में शामिल करना था, आप उसको मेन स्ट्रीम से निकाल कर आपको वोट का हक नहीं देंगे। भाई अब जरा साइंटिफिकली देखिए, पाकिस्तान जैसे और दुनिया के अंदर जो बच्चों की बलूगत की है जब वो 18 साल नहीं है। अब जमाने के अंदर आप किसी डॉक्टर से पूछिए, यानी मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एक आम लेमैन हूं, और मैं लेमैन के तौर पे भी समझता हूं कि पाकिस्तान में अब बच्चे और बच्चियों की जो मैच्योरिटी या जिसको हम बालिग होने की एज कहते हैं वो 18 साल नहीं है। अब 18 साल में तो बच्चा कॉलेज पास कर चुका होता है, यानी वो स्कूल क्या कॉलेज में अपना पास करके जा चुका है, और आप समझ में आपसे बालिग नहीं है। और आपने जिनको जो अपने असेंबली में बैठाए हुए उनमें से शायद कॉलेज भी ना गया हो, वो डिग्री का उसका मसला नहीं है। तो अब इसमें क्या मसला है? इसमें मसला सिर्फ सुहेल आफरीदी नहीं है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें सुहेल आफरीदी की भी शाबाश बनती है। आप कहेंगे इसमें सुहेल आफरीदी का क्या ताल्लुक है? सुहेल आफरीदी ने जब से वो आए हैं, एक तो इतलात ये है, एक हफ्ते के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी हुकूमत के जो 100 दिन मुकम्मल हुए हैं उस 100 दिन के मुतालिक वो लोगों को आगाह करेंगे। तो सुहेल आफरीदी जब से आए हैं उन्होंने मुल्क की लॉट को, नौजवान नस्ल को मजीद मोबिलाइज किया है। मैं बार बार ये कहता हूं, फिर दोहरा देता हूं कि जब जब तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत साबित करती है, जब जब वो बताती है, तो यूं लगता है कि उनके रास्ते में एक और रुकावट खड़ी कर दी जाती है, उन पर एक और कांटा लगा दिया जाता है, उनको एक और बार माइनस कर दिया जाता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बच्चे इस चीज को तस्लीम नहीं करते। उनका ख्याल ये है कि हम जिसके साथ खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात कल वो बार बार सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कह रहे थे, और उनका कहना था कि एक शख्स तो खत्म हो सकता है लेकिन नजरिया खत्म नहीं हो सकता, और इमरान खान एक नजरिया है, और इस नजरिए को किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता। इस वक्त मुल्क के कोने कोने में एक ही नाम का राज है, इमरान अहमद खान नियाजी। ये जो इसके इमरानिया की वो बात करते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं है कि आप ये कहें कि वो कोई उस हवाले से, अब एक अलग बात है। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प और खबर है, ये 18 साल वाला फैक्टर है, उसमें कमर जमान कायरा साहब बैठे हुए थे 92 न्यूज पर, मुझे 18 साल के वोट पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन वोट का फैसला मंशूर पढ़कर करना होता है। 18 साल का बच्चा कितने मंशूर का जायजा ले सकता है, मुझे उसका भी अंदाजा है। अब मुझे बताइए, पहला सवाल तो यह ना कि मंशूर पढ़ के उस पर फैसला करना, आप लोगों का मंशूर है क्या? सारी उम्र आपने इस मुल्क के लोगों को बेचा, आप लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, आप जमहूरियत पसंद है। इस मुल्क में इलेक्शन आप लोगों ने डिले किया, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को ज़िबा आप लोगों ने किया, इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक का कबाड़ा आपने किया, और आप मंशूर की बातें लोगों को सुनाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को सुनाना ये चाहते हैं कि ये मंशूर है। पाकिस्तान के बच्चे प्रैक्टिकली देख रहे हैं, और जो प्रैक्टिकली देखते हैं वो आपकी किताबों और उन बातों के ऊपर नहीं जाते। सो मेरा नहीं ख्याल आपका ये मंजन चले। अब आगे चलिए, लोगों को कहते हैं कि पंजाब में सब शानदार है, इमरान खान को छोड़ें, नून लीग से आ जाएं। डॉन अखबार की एक खबर जरा मैं आपके सामने रखता हूं, ये गुज़श्ता रोज की खबर है, दे हाजिर हूं। लिखा जी 36% ऑफ पेशेंट्स डोंट गेट फ्री मेडिसिन, 31% गेट बैड ट्रीटमेंट। अब वजीर आला पंजाब का एक अपना स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है, उसने पंजाब में जो सरकारी इलाज कराने वाले मरीजों हैं उनसे फीडबैक लिया, और पंजाब गवर्नमेंट ने फीडबैक लेके पंजाब गवर्नमेंट के स्टैट्स ये बताते हैं कि उसमें से 36% मरीज ऐसे थे जिन्होंने ये कहा भाई हमें कोई मुफ्त मेडिसिन नहीं मिल रही, और उनमें से 31% ने कहा कि जब हम सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो हमारे साथ बुरा सलूक किया जाता है। और बताया गया लाहौर का मेयो अस्पताल, जहां में मरीम नवाज शरीफ गई थी, वो टॉप पे है, फिर निश्तर अस्पताल मुल्तान है, फिर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर है। तो अंदाजा लगाइए कि इस हवाले से, और फिर नाकारा आलात की भी शिकायत वहां पे की जा रही हैं। वो कहते हैं जी हमें गार्ड्स की जानिब से हमारी वो तस्दीक की जाती है, दाखिले पर हमें इनकार किया जाता है, और सरकारी अस्पतालों में बेड्स दस्तयाब नहीं है। ये एक रिपोर्ट है, अब आप इससे अंदाजा लगा लें। बाकी कहे यही जाएगा ऑल इज वेल, कोई रुकावट नहीं, सब शानदार नहीं, और ये नौजवानों को ऐसे माइल करना चाहते हैं। अब तक की अपडेट्स अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।